सबसे पहले तो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब इस लाइन में आने के लिए कि घर वाले मतलब बहुत लोग आसपास के भी लोग बोलते थे कि मतलब नचनिया हो जाएगी लड़की है तो फ्रॉड हो जाएगी, ये सब बंद करा दो, ये शादी नहीं हो पाएगा, ये सब फलाने का मतलब बहुत बोलते थे, तरह तरह के मतलब लोग टिप्पणी करते थे, बहुत कमेंटबाजी मतलब आता था। तो अब मम्मी को भी थोड़ा सा वो लगता था कि सच्ची में लड़की है तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा इसको, अगर कुछ बन भी नहीं पाई। मतलब जो हमको उस समय बोलते थे कि तुम नचनिया बनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, उन्हीं का तो ये देन है, क्योंकि वो एक तरफ से आशीर्वाद देते थे हमें। सही बात। ये बात हमारे सर बोलते। एक बात तो किसी को बताना नहीं है कि मतलब समर भैया आपको कितना क्या करते हैं या गाना क्या है, लेकिन समर भैया के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी किन किन स्टारों का आपका प्रोजेक्ट सामने आ गया है या ऑफर आ गया है, इसके बारे में आप बताइए। अभी तक मतलब सबका ही आ गया, कंपनी से आता है, सबका आ गया, रितेश भैया का, कल्लू भैया का। कल्लू भी हम लोग का जो उस समय हम लोग गाना किए थे, जो स्ट्राइक पड़ गया था जिसपे दूरा बाया तो डीजे, वो अपने ऑफिशियल चैनल पे उस वीडियो को उठा के और वो खुद अपलोड भी कर चुके हैं। अच्छा। मतलब कि वो उनको अच्छा लगा वो वीडियो, और उस समय भी स्टोरी लगाए थे, मगर वो बस हम लोग को यही अच्छा लगता है कि अगर उस समय उनको वीडियो अच्छा लगा था तो उनको स्ट्राइक रोक देना चाहिए था। क्योंकि अगला बंदा जब आगे बढ़ रहा है तो उनको सपोर्ट उस समय करना चाहिए था। तो वो उससे मतलब स्ट्राइक पड़ा तो उस समय कुछ बोले नहीं, और वो देख चुके थे वीडियो को, स्टोरी भी लगाए थे अपने इंस्टाग्राम पे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है उस समय हम लोग के लिए कि कोई स्टार अपने इंस्टा पे स्टोरी डालता है, तो मतलब उनको उस समय रोकना चाहिए, बस मैं यही कहूँगा। और फिर अभी वो अपलोड किए अब जाके वीडियो, तो उनके वीडियो पे भी 5 मिलियन के प्लस उस पर भी आ चुका है। चलिए खुशबू जी, हमसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी तो आपका भोजपुरी में इंजरी हो गया है, लेकिन मतलब क्या आपको लग रहा है कि आपको मतलब आप अपना सपने को आप साकार कर रही हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ बहुत, मतलब पहले तो मतलब वो नहीं था कि मतलब हम लोग विश्वास नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। बट अब ये और आगे जाना है और मेहनत करना है, अभी भोजपुरी में पूरा बहुत बड़ा नाम बनाना है। चलिए एक सवाल हम दोनों लोग से जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी क्या है कि यहाँ पे गांव देहात के एरिया में अगर किसी का बच्चा हो या बच्ची हो, कोई लड़का या लड़की, अगर वो घर में कोई नाच गाना से लेकर कोई भी ऐसा एक्शन लेता है तो उसके माँ बाप या घर वाले या आस पास जो भी पड़ोस के लोग हैं वो काफ़ी निगेटिव कमेंट करते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, आप लोग को भी ये सब फेस करना पड़ा था तो कैसे क्या हुआ बताइए। पहले तो मतलब कुछ दिन मैं अपने जहाँ पे रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, वहाँ पे तो कुछ दिन तक मेरे को लगता है कि 6 महीने तक मैं बताया नहीं था कि मैं डांस क्लास जाता हूँ। अच्छा, 6 महीने तक आपने ये बात किसी को नहीं बताई? बिल्कुल गोपनीयता में थे? बिल्कुल हाँ। और अब मैं डांस क्लास आता था स्कूल से, स्कूल डायरेक्ट छूटता था। तो उसी इन्फॉर्म में मैं आता था, और बहुत सारा मतलब यहाँ पे होगा जो कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, मेडल मिला है, जो कि मैं वहाँ से आता था, और उसी ड्रेस में भी है, कुछ फोटो भी है। जब आप डांस क्लास आते थे यहाँ पे ज्वाइन करने, उस समय आपकी एज क्या थी और उस टाइम किस क्लास में आप पढ़ते थे? उस समय 9th में पढ़ता था। अच्छा। और उस समय मेरी एज 14 साल लगभग थी। तो उस समय से मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, और मतलब उस समय ड्रेस में आता था अपने, और यहीं से सीख के 3 बजे से मतलब 3 बजे छुट्टी होता था, और 3:10 या 15 तक मैं यहाँ पे आ जाता था अपने साइकिल से, और फिर यहाँ से सीख के फिर जाता था। तो किसी को मतलब शक नहीं होता था कि मैं डांस सीख के आ रहा हूँ कि स्कूल से आ रहा हूँ। अच्छा। तो 6 महीने तक मैंने किसी को बताया नहीं, और जब उसके बाद पता चला तो मतलब जब मैं कहीं पे ऑडिशन था, फिर उसका वीडियो यूट्यूब पे रनिंग करने लगा, तो उसके बाद सबको पता चला, तो सब लोग का बहुत निगेटिव कमेंट आ रहा था। अच्छा। तो सबको मैं निगलेक्ट करते गया, इग्नोर करते गया, किसी की बात का ध्यान नहीं दिया। और अभी भी बहुत लोग हैं बोलते हैं, मगर अब तो मतलब जितने लोग बोलने वाले थे उससे ज़्यादा लोग हो गए हैं कि साथ देने वाले। नहीं, आप जो काम कर रहे हो अच्छा है, करो, हम लोग का भी सपोर्ट है आपके साथ। मतलब जैसे ही आप आज अपने लाइफ में सक्सेस हुए, सभी लोगों का रुतबा बदल गया, व्यवहार बदल गया? नहीं, उस समय भी सब अपने ही थे, क्योंकि अगर वो लोग उस समय नहीं बोलते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। हाँ, उन्हीं की बदौलत, मतलब उन्हीं की बदौलत हम, जो हमको उस समय बोलते थे कि तुम नचनिया बनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, उन्हीं का तो ये देन है, क्योंकि वो एक तरफ से आशीर्वाद देते थे हमें। सही बात। ये बात हमारे सर बोलते हैं कि आपको जो मतलब सबसे ज़्यादा आपसे घृणा करता है वही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सही। अगर वो हम लोग को कहीं ना कहीं बोले तो हम लोग को मोटिवेट कर रहे थे, उनके बातों को हम सुन के जो दिमाग में घूमता था उस पे आके हम लोग यहाँ पे अपना हार्ड वर्क करते थे। अच्छा, वही हार्ड वर्क है कि आज आपका नाम रोशन हो रहा है। हाँ। खुशबू जी, आपको इन सब प्रॉब्लम को कैसे फेस की, कैसे आपको कमेंट मिले थे, कैसे गांव वालों का नज़रिया था, घर वालों को कैसे सब क्या था, इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताइए। सबसे पहले तो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब इस लाइन में आने के लिए कि घर वाले मतलब बहुत लोग आसपास के भी लोग बोलते थे कि मतलब नचनिया हो जाएगी लड़की है तो फ्रॉड हो जाएगी, ये सब बंद करा दो, ये शादी नहीं हो पाएगा, ये सब फलाने का मतलब बहुत बोलते थे। तरह तरह के मतलब लोग टिप्पणी करते थे, बहुत कमेंटबाजी मतलब आता था। तो अब मम्मी को भी थोड़ा सा वो लगता था कि सच्ची में लड़की है तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगा इसको, अगर कुछ बन भी नहीं पाई। मतलब मैं जीत पड़ी थी कि मतलब कुछ बनना है, और मेरे ऊपर मतलब हमको खुद भरोसा था कि हम कुछ ना कुछ बन के रहेंगे, लोग चाहे कुछ भी बोले। तो मम्मी को भी थोड़ा बोला, मम्मी भी थोड़ा सबकी बातें सुन के वो हो जाती थी, डिमोटिवेट हो जाती थी वो भी।
तो मेरा भाई हमेशा सपोर्ट करता है, छोटा है। हाँ। तो मम्मी भी मना करने लगी कि नहीं अब नहीं जाना है बाहर वीडियो बनाने, मतलब हाँ। घर पे ही, मतलब इनके साथ बनाते थे तो लड़कों के साथ नहीं बनाना, जैसे पहले बनाते थे, मतलब पहले अकेले बनाती थी। जी। तो बोलने लगे कि घर पे ही बनाओ, अकेले ही बनाओ, मतलब लड़कों के साथ नहीं बनाना है। अच्छा। तो भाई बोला कि नहीं ये बनाएगी और मैं लेके जाऊँगा, मतलब मेरा साथ वो मतलब हमेशा आपके छोटे भाई का हाँ। पूरा सहयोग था आपका करियर मिसाल, बनाने में। हाँ, कि जो बोल रहा है ना तुम देखना एक दिन वही लोग मतलब तुमसे आएंगे, मतलब सेल्फी लेने, मतलब वो करने, हाँ। सपोर्ट करते हैं। अब सब आपको सब कुछ सही हो गया है, अब सब लोग सपोर्ट करता है घर का। जो लोग पहले नेगेटिव कमेंट कर रहे थे आज वही आपकी बड़ाई करते हैं। हाँ, आज वही बड़ाई करते हैं और दूर दूर से मतलब कॉल हो आता है, मम्मी को भी मतलब बोलते हैं लोग कि आपकी बेटी यहाँ चली गई, वहाँ वो हो गई, इतनी आगे हो गई, मतलब मम्मी को भी अब अच्छा लगता है। अच्छा, चलिए एक बात आप बताइए, जैसे मान के चलिए अभी तो आप लोग को इतना प्यार मिल रहा है, तो क्या कभी खुशबू गाजीपुरी और शुभम जेकर ने सोचा था कि हमको इतना जल्दी इतना सपोर्ट और इतना लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलेगा? क्या इसका कल्पना आप लोगों ने कभी किया था? कल्पना तो था ही, मगर इतना जल्दी का नहीं था। अच्छा। हाँ, मतलब अब कोई भी है, अगर मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ही सपना होगा कि मेरा जल्दी से 1 लाख हो, मेरे को सिल्वर प्ले बटन आए, 1 मिलियन हो, गोल्डन आए, सही। 10 मिलियन हो, डायमंड आए। कहीं ना कहीं आप सोचें ये आपको धीमे मिल रहा है कि तेज मिल रहा है, ये आपके ऊपर है। और अब क्या होता है ना कि ये नसीब है। हाँ। तो अब कितना जल्दी पलट रहा है ये हम लोग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो नसीब की बात है। मगर हम लोग का तो सोच यही था कि हम लोग को वहाँ पे जाना है। अब वो इतना जल्दी आ गए, इतना जल्दी प्यार मिलने लगा, तो ये सब भगवान का, हमारे सर का, माता पिता का और ये ऑडियंस जो देख रही हैं आप लोगों का दिन है, आपका दिन है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। चलिए, अब तो बात हो गया कि आपका करियर कैसे बना, कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी एंट्री हुई। साथ ही साथ एक बात है कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करना चाहूँगा। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप ये बताइए। हमारा मतलब सबसे पहले वहाँ बुद्धम संडम इंटर कॉलेज है, जहाँ से मैं अभी इंटर फाइनल किया हूँ। अच्छा। और अभी BA फर्स्ट ईयर में एडमिशन मेरा हुआ है। अच्छा, और खुशबू जी आपका शिक्षा के बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा इस साल 12th है, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, अच्छा। यहीं गाजीपुर से ही मतलब पढ़ाई प्राइवेट करती हूँ अब। अच्छा। मतलब पहले रेगुलर था, अब प्राइवेट हो गया है। चलिए, एक बात तो यहाँ पे हमने मतलब आपको काफ़ी अपने दर्शकों को आपके बारे में बात जनाई, जो भी कुछ बात सब बताए। मतलब अब आपसे एक सवाल मैं ये करूँगा कि जो भी लड़का है या लड़की है इस क्षेत्र में आना चाहता है, जैसे कि अभी क्या है कि कोई किसी को देखकर कॉपी करता है कि वो ऐसा किया, वायरल हो गया टिकटॉक पे, यहाँ पे फिर उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई, तो मतलब लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं, ना कि खुद की मेहनत को देखते हैं। तो जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए आप। यही कि आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर कोई बोले कि लड़का लड़की नहीं करना चाहिए, मतलब लड़का लड़की बना रहे हैं तो मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाएंगे या मतलब कुछ हो जाएंगे, सब लोग ताना मारते हैं कि मतलब हाँ। एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम सही हैं तो लोग कुछ भी बोलें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग अपने पे वो भरोसा रखिए और जो बोलता है मत सुनिए, बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। जिससे हम लोग खाली अपने काम पे ध्यान देते हैं। अगर कमेंट आता भी है बुरा तो हम लोग नहीं सोचते, अपने बस काम पे फोकस करते हैं। शुभम जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी मेरा दर्शक या जो भी बच्चा या बच्ची, जो भी लड़का इस वीडियो को या लड़की देख रही है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने करियर को शुरुआत करे और कैसे क्या करे? मैं बस यही बोलूँगा कि आप किसी की कॉपी ना करो। कॉपी करना है तो उसकी मेहनत क्यों करो, बैकग्राउंड में जाओ, वो क्या मेहनत किया था वो करो। अब कॉपी ये ना करो कि वो पूरा स्टेप कर रहा है तो स्टेप पूरा मतलब सेम टू सेम कॉपी कर दे कि ये वायरल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, आपको कुछ अपना दिखाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हम लोग तो अपना दिखा चुके हैं, पब्लिक वो देख चुकी जी। है, पब्लिक खोज रही है कुछ नए। हाँ। हमेशा कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर हो, हाँ। किसी स्टार के अंदर अगर वो देखता है तो बस ये देखता है कि इसके अंदर क्या नया जी। है कि हमारे मूवी को आगे बढ़ाएगा। सही बात है। तो अगर आप लोग को भी स्टार बनना है तो बस अपने अंदर की, वो सबके अंदर होता है, मेरे अंदर है, इनके अंदर है, आपके अंदर है, सर के अंदर, तब हम ही लोग आए और हम लोग के अंदर तब वो निकला है बाहर। आप लोग देख रहे हैं इसे। तो बस अपने अंदर के मतलब जो है ना कि अपने अंदर के शैतान को जगाना है। अच्छा। और वो खुद आपको दिखा देगा कि करना क्या है। और बस किसी को अगर देख के मोटिवेट होना है तो उसके मेहनत को, कि वो कितना मेहनत किया है, कितना स्ट्रगल किया है, और उसके हिसाब से आप मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई दूसरा अगर 10 घंटा मेहनत करता है तो आप भी 10 घंटा मेहनत कीजिए। आप 1 घंटा मेहनत कीजिए, मगर दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, बस एकदम यही है। लगन से कीजिए। हाँ। चलिए शुभम जी और खुशबू जी, आपसे तो हमने काफ़ी बातें जानी।